अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्प्रिंग मास सिस्टम की एप्लीकेशंस करेंगे, उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे प्रॉब्लम। तो लास्ट टाइम यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड स्प्रिंग मास सिस्टम के किस तरह मॉडल करते हैं विथ डैम्पर एंड विदाउट डैम्पर, मींस विदाउट विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन, राइट। तो आपने लास्ट टाइम आई होप के लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो अब आज हम दो प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप देख लीजिएगा हाउ वी कैन मॉडल द सिचुएशन स्प्रिंग मास सिस्टम की जो मूवमेंट है उसको हम कैसे मॉडल करते हैं। सो एवरीथिंग विल बी सेम बट यू व्हाट न्यू थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये बड़ा यूज़फुल प्रॉब्लम है, आपके आगे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आप सीख जाएंगे कि कोई क्या चीज़ हम कैसे हम मॉडल करते हैं किसी सिचुएशन को। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मकसद ये है कि इट शोज दैट द बिहेवियर, सही है, मॉडल करता है बिहेवियर को। तो हम मॉडल करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम को। ठीक है, तो हमने जनरली मॉडल कर लिया था, अब हम कुछ वैल्यूज़ के साथ मॉडल करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ गिवन होंगी हमारी, मास वगैरह, स्प्रिंग कांस्टेंट और डैम्पर या फ्रिक्शन। ठीक है, तो इन वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ दी होंगी प्रॉब्लम में, तो हम उन वैल्यूज़ को पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और सॉल्व भी कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो द टू प्रॉब्लम विच आई एम गोइंग टू डू विथ यू आर वेरी यूजफुल। इसके बाद आप मैं आपको दो या तीन प्रॉब्लम दूंगा इसी के ही नीचे, 17.4 या 5 सेक्शन है प्रॉब्लम्स के, तो वो आप फिर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो अगेन स्प्रिंग, ये लेक्चर जब रिकॉर्ड हो के आपको मिलेगा तो प्लीज़ hit the like button after watching the full video। तो लास्ट लेक्चर में मेरे पास सिर्फ 14 लाइक्स थे और कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, इसका मतलब सिर्फ कमेंट्स आपने किए हैं अटेंडेंस लगाने के लिए, और 14 सिर्फ लाइक्स हैं। तो या तो आप लाइक्स ना लगाएं बिल्कुल, फिर कमेंट्स भी ना लगाएं। तो व्हेन यू आर कमेंटिंग दैट मीन्स यू आर अटेंडिंग द लेक्चर, राइट। तो आपके अटेंडेंस बेस पे लग रही है कि आप वीडियो पूरी देख रहे हैं और आप उसको एटलीस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 14 लाइक्स इज मींस आउट ऑफ 70-80 स्टूडेंट्स ओनली 14 ने देखा है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू डू इट अगेन इट्स ओके, बट then I will think that you are not interested in the subject, so kindly take it seriously। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर लाइक नहीं करो तो डिसलाइक कर दो। either of that you have two option, either like or dislike, so I will know कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है, डिसलाइक मीन्स सिंपल सी बात है, आपको क्लियर नहीं हुई कोई चीज़। ठीक है, दूसरी बात कि आप जो मिड टर्म बेस्ड असाइनमेंट आपको दिया है उसमें आप प्रॉपर ग्राफ बनाइए और पूरा सवाल सही सही तरह पढ़ें और केयरफुली उसको पढ़ के अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें मैंने दी हुई हैं इसमें, स्पेशली ग्राफ्स, और जिस तरह सवाल मैंने वर्ड यूज़ किया, एनालाइज का वर्ड, और स्पेशली प्लॉट, ग्राफ, एनालाइज का वर्ड यूज़ किया है, और डिस्क्राइब का वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, स्टेट कर लॉस यूज़ किया, तो काइंडली प्लीज़ को अच्छी तरह उसको पढ़ें और सवाल का जवाब दें। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं पहले। अ मास वेइंग 2 lb स्ट्रेचेज अ स्प्रिंग 6 इंच। ठीक है, एक मास है जिसका वेट है 2 lb। ठीक है, वो स्ट्रेच करता है स्प्रिंग को 6 इंच। इफ द मास इज पुल्ड डाउन एन एडिशनल 3 इंच एंड देन रिलीज्ड, सही है, एंड इफ देयर इज नो डैम्पिंग डिटरमाइन द पोजीशन u ऑफ द मास एट एनी टाइम t। तो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने 3 इंच और पुल किया। ठीक है, और पुल करने के बाद हमने रिलीज किया, तो बताइए कि पोजीशन क्या होगी किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो हमें बेसिकली
डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, फिर उसको सॉल्व करके किसी पोजीशन u पे मालूम करना होगा पोजीशन की मास की क्या, मास किस पोजीशन में, ठीक है। तो हमारा मास किस पोजीशन हो सकता है, इक्विलिब्रियम और या तो इनिशियल पॉइंट के दरमियान, ठीक है। मैक्सिमम ये इसी पॉइंट पे कर रहा होगा, ठीक है, बिटवीन दीज टू पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे क्या है, इक्विलिब्रियम है पॉइंट जहाँ रेस्ट पोजीशन में, और मैक्सिमम पोजीशन वो है जो हमने जो हम हासिल कर सकते हैं 3 इंच नीचे पुल करके, ठीक है। तो आप देखिएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, प्लॉट u वर्सेस t, यानी प्लॉट भी करना है, ग्राफ करना है टाइम के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है, ठीक है, मास कैसे किस पोजीशन पे है किस टाइम पे, तो हम इसलिए हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जुमला पढ़ लेते हैं, इसकी फिगर बना के देख लेते हैं बल्कि कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप देखें हमारे पास क्या है, अ मास वेइंग 2 lb, ठीक है। 2 lb हमारे पास मास है, हमने क्या किया, स्ट्रेच कर रहा है 6 इंच, ठीक है। तो आप पहले देखिए इस पोजीशन में मास नहीं हमारे पास, ठीक है। जब हमने इस पॉइंट पे मास को अटैच किया, ठीक है, तो क्या किया, ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो गई नीचे, कितना हुई, 6 इंच नीचे हो गई। तो 6 इंच नीचे होने के बाद हमारे पास जो पोजीशन है मास की, वो किस पोजीशन में होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, ठीक है, रेस्ट पे आएगा। तो हमारे पास जो पहला जुमला है एकदम, अ मास वेइंग 2 lb स्ट्रेचेज अ स्प्रिंग 6 इंच, ठीक है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि मास को हमने इस पॉइंट पे हमने अटैच किया, जिसकी वजह से स्प्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ 6 इंच, तो एस इक्वल टू 6 इंच है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद नीचे देखिएगा, इस पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, हमने क्या नीचे और ले गए, 3 इंच और नीचे ले गए। 3 इंच नीचे लेने के बाद हमने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। जब रिलीज कर दिया तो हमें क्या पूछा है इसने, सवाल ने, कि हमें पोजीशन मालूम करनी है किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 0, यानी u, एक्चुअली ये u इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें u की u वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये y नहीं, ये u है, लेकिन हमने एक डायग्राम हमने बुक से बनाई है, तो इसलिए ये y है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज u। तो u इक्वल टू 0 कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और u नॉट जो होगी आपके पास, वो पोजीशन है जिस पे आप जिस पॉइंट से आप रिलीज कर रहे हो मास को, ठीक है। तो हमें एक u मालूम करना है, u ऑफ t मालूम करना है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दिस इज बेसिकली दिस इज बेसिकली u, दिस इज u, ठीक है, ये u है, ठीक है, ये u नॉट होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये y की जगह u है, बस ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हमें एक और चीज़ है, इसमें डैम्पिंग नहीं है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन नहीं है कोई भी हमारे यहाँ इस सिस्टम में। डैम्पिंग का मतलब है कि जैसे रेजिस्टेंस होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर, ठीक है, तो समझो ये रेजिस्टेंस में नहीं है, तो इसमें अनडैम्प्ड है, दिस इज नॉट डैम्पिंग, अनडैम्प्ड है, ठीक है, UNDAMPED, अनडैम्प्ड सिस्टम है। तो हमें डिटरमाइन द पोजीशन u, किसी भी पॉइंट u पे मालूम करनी है, ठीक है, और प्लॉट भी करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है कि s इक्वल टू 6 इंच है, ठीक है। 6 इंच को आप फीट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश सिस्टम है, तो जो LB पाउंड दिया हुआ है 2 lb, तो दिस इज अ ब्रिटिश सिस्टम, तो हमें इंच को फीट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंच को फीट में किया तो 12 इंच एक्चुअली 1 फीट होता है, तो 6 इंच क्या हुआ, हाफ फिट हो गया, ठीक है। तो s इक्वल टू हाफ फिट है। ये कौन सा पॉइंट है s, जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है मास। अच्छा, इस पॉइंट पे आप देखिए, जब इक्विलिब्रियम पे होता है तो आपको पता है कि
टू फोर्सेस एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिट, एक होता है mg, एक है ks, एक टेंशन फोर्स ks और mg इज द डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स। तो बोथ फोर्स आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम, तो हमने ks इक्वल टू mg लिख दिया, राइट। अब जो आपका mg है, mg इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, ये वेट है, 2lb इज अ वेट, ठीक है। तो वेट है 2lg, तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 2। 2 को डिवाइड किया हमने s से, s इज हाफ फिट, तो 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो इसका यूनिट क्या, इसका क्या हुआ वैल्यू, 2 ऊपर चलेगा तो 4lb पर फिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, k इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ मालूम हो गई, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और क्या चीज़ मालूम करनी होती है इक्वेशन में, इफ आई शो यू द इक्वेशन हियर, इस इक्वेशन में हमें k मालूम हो गया, राइट। और ये जो डेल्टा है, यानी हमारे पास डैम्पिंग है, देयर इज नो डैम्पिंग, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नथिंग, राइट। तो ये डेल्टा इक्वल टू हमारे 0 हुआ, ठीक है। और मास निकल जाएगा mg से, राइट। तो mg से मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ दी हुई है इसमें, हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में निकालना होगा। तो हमें ये जो रिलीज इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये क्या है, यू नॉट, यू नॉट हमारे पास क्या है 1/4 फिट, 3 इंच है ना। ये जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है जो रिलीज कर रहे हैं, वो कितना रिलीज, कितना इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस है। इक्विलिब्रियम अगर इस ये पॉइंट है, इसके नीचे कितना हम जा रहे हैं डाउनवर्ड, 3 इंच जा रहे हैं। तो 3 इंच क्या होता है, 3 इंच एक्चुअली 1/4 फिट, ठीक है। 6 से होता है तो 3 फिट क्या होगा, उसका भी आधे का आधा क्या होता है 1/4, राइट। तो ये 1/4, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट, और u डैश 0 इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो u डैश 0 भी क्या है, 0 है, कि हम वेस्ट पॉइंट से उस वक्त वेलोसिटी जब रिलीज करें तो उस वक्त वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो u डैश 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये टाइम t इक्वल टू 0 हो गया। तो टाइम t इक्वल टू 0 क्या होता है, वो टाइम जिसमें हमने स्टडी की है और हमने रिलीज किया है स्प्रिंग को, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा, अच्छा हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, md² यानी md², इसमें u है वेरिएबल, ठीक है। सेम चीज़ है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, सेम थिंग, d t², राइट, प्लस डेल्टा du अपॉन dt, राइट, प्लस ky यानी ku इक्वल टू 0, ठीक है। k आपका निकल गया था इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। और ये आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये टर्म तो होगी नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव की, ठीक है। तो हमारे पास k क्या था, k हमारे पास होगा 4, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं अभी, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके पास 4lb पर फिट हो गया, ठीक है। 4lb पर फिट। सो मास कैसे निकलेगा, हमारे पास वेट दिया हुआ है, वेट को हम g से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो g क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। अब ये 9.8 मीटर पर सेकंड MK सिस्टम है, हमें ब्रिटिश सिस्टम में जाना है। तो क्या करेंगे, हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, mg है हमारा 2lb, इसको हम g से अगर डिवाइड कर देंगे
हमारे पास मास आ जाएगा, ठीक है, मास। तो जी आपका क्या है इसमें, तो जी देखने के लिए लेट्स गो हियर। इसमें एक टेबल दिया हुआ है एक्सरसाइज में, इस एप्लीकेशन है ना 17.3 एप्लीकेशंस। इसमें नीचे जाइए आप ज़रा, इसकी एप्लीकेशन में देखें ये दिया होगा 6th क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो हमारे पास सवालात हैं एक्सरसाइज 17.3 के, ये आपके पास पहले ही नोट्स रखे हुए हैं। इसमें आप देखें जी क्या है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है, ठीक है। और एम के सिस्टम में क्या होता है 9.8 पता है आपको, 32, तो हम क्या करेंगे 32 से कर देंगे डिवाइड, तो 6/32, ठीक है। तो 6 बाय कितना हुआ, 2/32, सॉरी 2/32 इज इक्वल टू 1/16, ठीक है, ओके। तो मास कितना हुआ 1/16, इसका यूनिट क्या होता है, स्लग होता है, ठीक है। 1/16 एक्चुअली स्लग हो गया, सही है, 1/16 स्लग्स। तो बहरहाल इसको रिमूव कर दें और m की वैल्यू रख दें 1/16, ठीक है, इक्वेशन में। तो इक्वेशन में रख दी तो m डी यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस डेल्टा कुछ नहीं है 0, और क्या होगा के यू, के आपका 4 आ गया, मास 1/16 आ गया, तो बस ये इक्वेशन बन गई इसकी। और इनिशियल कंडीशन क्या है, u ऑफ 0 क्या है, वो पॉइंट जिसमें हम रिलीज कर रहे हैं, यानी 3 इंच नीचे करके, ठीक है, इक्विलिब्रियम से, तो वही चीज़ हमें दी हुई है, ठीक है। 3 इंच इफ द मास इज पुल्ड डाउन एन एडिशनल 3 इंच इक्वल टू 1/4 फीट। और u डैश 0 का मतलब कि ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, तो ये क्या है, वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ाहिर है 0 होगी, क्योंकि हम रिलीज कर रहे हैं रेस्ट पोजीशन पे रख कर, यानी खींच के हम छोड़ रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है उस वक्त क्या है हमारा, उस पॉइंट पे 0 पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ये आपका, अच्छा ये जो पूरी ये बेसिकली मॉडल हो गया आपका, ठीक है। वी हैव मॉडल द सिचुएशन जो भी आपकी दी हुई है विद गिवन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गया आपका, ठीक है। तो जब भी कोई तो आपने क्या किया, बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सिचुएशन से आपने क्रिएट किया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें क्या बनेगी अगर ये आपके पास दिया हो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय 1/16, डबल डेरिवेटिव तो r स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि सेकंड तो टर्म है नहीं, तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, तो सिर्फ 4 आ जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी डन इट। तो इसके साथ आप रूट्स निकालेंगे तो आपके पास 2 रूट्स आएंगे, 8 आयोटा आएगा और 8 -8 आयोटा, यानी ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट हो गए लेकिन प्योर इमेजनरी रूट्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन प्योर इमेजनरी रूट्स। तो इसमें ये कैसे निकला, ऑफ कोर्स आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई तो आपको निकल गया, दिस नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, यू कैन फाइंड दिस, ओके। अच्छा, अब पता है जब भी इमेजिन रूट्स होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कॉस और साइन की टर्म होती है, क्योंकि ई लैम्डा क्या है, लैम्डा 0 है, तो ई लैम्डा इक्वल ई लैम्डा मीन्स द रियल पार्ट क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो ई लैम्डा इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो 2 टर्म्स बचती हैं वो बचती है C1 cos 8t प्लस C2 sin 8t, ठीक है। ये हमने पहले भी स्प्रिंग मास सिस्टम जब फ्रिक्शन नहीं होती तब भी यही आता है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर एक पॉइंट कि जब भी रूट्स इमेज नहीं आ रहे हो तो हमारे पास क्या टर्म्स आती हैं, साइन, कॉस और साइन की आती हैं, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद होना चाहिए, जब भी होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो इमेजिनरी रूट्स आए, इसका मतलब कॉस की टर्म और साइन की टर्म आएगी, लैम्डा ई लैम्डा 0 तो e⁻0 1 हो जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा इससे पहले, तो यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है।
तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हमने क्या किया, डिटरमाइन द पोजीशन u ऑफ द मास एट एनी टाइम, यानी एट एनी टाइम t हमने पोजीशन डिटरमाइन कर ली, किसी भी टाइम पे ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन तकरीबन हो गया। ठीक है, ठीक है, एट एनी पॉइंट। अब जाहिर है हमारे पास ये पॉइंट बेसिकली इनिशियल वैल्यू भी पॉइंट दिया हुआ है, तो वी विल हैव टू एक्चुअली फाइंड इट कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हमारे पास आया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर इनिशियल वैल्यू में पता हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो वो हम यूज़ करेंगे तब आपका एग्जैक्टली पूरी ये क्वेश्चन आएगी। ठीक है, तो u ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1/4 इंच दिया हुआ है। ठीक है, जितना हमने नीचे खींच के रिलीज किया 1/4, तो 1/4 यहाँ पुट कीजिए। तो 1/4 यहाँ पुट कीजिए, t इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये u 0 है, तो u 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/4 दी हुई है। तो t इक्वल टू 0, ये t इक्वल साइन 0 तो 0 जाता है। ठीक है, तो ये साइन 0 तो कट गई टर्म, पूरी 0 जाएगा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो c1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1/4 हो जाएगी, जाहिर है। ठीक है, तो c1 की वैल्यू देखो 1/4 लिखी हुई है। इसी तरह हम बता देता हूँ मैं, अब C2 की वैल्यू निकालनी है, तो u डैश 0 क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो u डैश 0 पहले निकालो, पहले u डैश 0 क्या होगा इसका, तो u डैश 0 आपका क्या होगा, ये होगा माइनस, सॉरी, -c1 साइन 8t प्लस c2 8 cos t। तो इसका आप u डैश t निकालें, लेट्स u डैश t क्या निकलेगा इसका, u dash of t is equal to 8 minus c1 sin 8t। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालें, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस 8 c2 cos 8t, राइट। अब हम वैल्यू u डैश t 0 पे हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, t के 0 क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, तो यहाँ हम 0 पुट करेंगे, और t को यहाँ 0 पुट करेंगे, तो साइन की टर्म पूरी खत्म हो जाएगी, तो ये वाली टर्म क्या होगी, 1 हो जाएगी पूरी, cos 0 1। ठीक है, क्योंकि t 0 है, तो cos 0 1, तो हमारे पास c2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो c2 की वैल्यू हमारे पास 0 यहाँ रखी लिखी हुई है, तो c1 और c2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जनरल इक्वेशन में। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती है ना होमोजेनियस इक्वेशन की, तो हमारे पास c1 क्या है, 1/4 cos 80, c2 0 हो गया। ठीक है, तो हमेशा हमने जब भी ये सवाल किया था, मतलब जब फ्रिक्शन नहीं था, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा था, ये आ रहा था, याद है आपको, y ऑफ t आ रहा था, y ऑफ t इज इक्वल टू y नॉट। ठीक है, y नॉट आ रहा था डेरिवेशन में जो हमने की थी, cos ओमेगा t आ रहा था, राइट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ग्राफ से। अब आप देखें y नॉट क्या है हमारे पास, u नॉट। ठीक है, u नॉट है, राइट, u नॉट हमारे पास, y नॉट है, तो ये देखिए 1/4। ठीक है, और ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा क्या होता है, 2π/t। ठीक है, 2π/t, तो हमारे पास ओमेगा क्या है इसमें, कॉस ओमेगा इसमें है 8। ठीक है, 8 है, तो हम अगर ओमेगा को 8 रख देंगे, तो टाइम पीरियड निकल आएगा हमारे पास, ये देखो ये टाइम पीरियड निकल आ गया, 2π/ओमेगा है 8। ठीक है, यहाँ लिख दिया, तो 2 से 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, राइट। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, π/4, यानी व्हाट इज टाइम पीरियड, कोई डेफिनेशन का है, टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, जब ये स्प्रिंग मास नीचे जाता है फिर दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक साइकिल पूरी खत्म हुई। ठीक है, और अगर ओमेगा को देखा जाए, ओमेगा क्या है हमारे पास, 8 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 8, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, याद रखिएगा, रेडियन पर सेकंड। सही है, रेडियन पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में 8 रेडियंस कंप्लीट कर रहा है। ठीक है,
8 रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है हमेशा MK सिस्टम में यार, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, ज़ाहिर है सेकंड होगा, ठीक है। एक साइकिल जो है जब हम ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो यानी अपनी पोजीशन वापस आ रहा है, जहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज एक्चुअली हमारे पास π/4 है, और हमारे पास जो ओमेगा है वो इससे क्या था, 8t है, 8 रेडियन पर सेकेंड, और एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, u0 इक्वल टू 1/4, ये रहा 1/4, ठीक है। तो आपके पास जो मालूम क्या करना था हमें, पहले तो डिटरमाइन द पोजीशन u, जो हमने ये मालूम की, ठीक है, ये हमने मालूम की पूरी, इनिशियल वैल्यू दी हुई थी सबकी, तो इनिशियल वैल्यू को पुट करके जनरल इक्वेशन में हमने एग्जैक्टली ये मालूम कर लिया, डिटरमाइन द पोजीशन u ऑफ दैट मास एट एनी टाइम। अब किसी भी टाइम हम t कहीं भी कम करेंगे 4 सेकंड बाद क्या होगा, तो हमें पता जाएगी 4 सेकंड बाद मास की पोजीशन क्या है, ठीक है, कि मास किस पोजीशन पे है, ठीक है। और प्लॉट तो आप ऐसे कर लेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इस तरह प्लॉट होगा, पहले t इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, ये साइन, ये कॉस वेव बनेगा, ठीक है। तो आपको लास्ट लेक्चर में प्लॉट भी बताया था मैंने, ठीक है। तो आप पुट भी कर सकते हैं, t इक्वल 0 रखें तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ भाई 1/4 आ जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पीक, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या पीक आ सकती है, फिर टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाएं आप, ठीक है, तो आपको प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। desmos.com पे जाके आप वैसे भी प्लॉट कर सकते हैं चेक करने के लिए। अच्छा, ये जो ओमेगा 8 रेडियन पर सेकंड है, एक रेडियन किसके बराबर होता है, व्हाट इज 1 रेडियन इक्वल टू, जरा देखिए, 1 रेडियन इज इन डिग्रीज कितना होता है, 57 डिग्रीज, ठीक है। तो दैट मीन्स के एक सेकंड में कितने डिग्रीज घूम रहे हैं, 57 डिग्रीज घूम रहा है, ठीक है, 57 समझिए, 57.2। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है ओमेगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, यानी एक सर्कल हो, ठीक है, ये सर्कल बनाया है, सर्कल तो नहीं है, मैं जस्ट कंसिडर सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट शुरू हो रहा है, ठीक है, 57 समझो यहाँ तक पहुँचा है, 57 डिग्री, एक सेकंड 57 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है ना ऑलमोस्ट, तो 57 डिग्री ये होगा, 57 डिग्री एक सेकंड में ये हुआ, तो ये घूमता गया घूमेगा घूमेगा वापस आ जाएगा ना, इसका मतलब कि हमने क्या किया, एक साइकिल खत्म हो गई, तो 360 डिग्रीज के बाद एक साइकिल खत्म हो गई, ठीक है। एक साइकिल का मतलब ये है कि पहले ये नीचे, पहले ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा अपनी पोजीशन पे, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट हमारा क्या था, समझो रिलीज पॉइंट है, ये एक रिलीज पॉइंट है 1/4, ठीक है, ये 1/4 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा पहले, फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा, तो ये इसका मतलब ये पूरी साइकिल कंप्लीट कब हुई, 360 डिग्रीज में। तो एक सेकंड में कितना कंप्लीट हो रहा है, ये 57, ठीक है, 57 या 58 डिग्रीज ये समझो हो रहा है, ठीक है। और 360 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब कि हमारे पास 360 में पूरी साइकिल आएगी, पूरा कंप्लीट करेगा, इसका मतलब ये हम सर्कल में भी शो कर सकते हैं, सर्कल का जब 360 डिग्री कब खत्म करता है, 360 डिग्री का मतलब पूरी साइकिल खत्म हो रही है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में साइकिल का मतलब क्या है कि जहाँ से हमने रिलीज किया है वहां कब पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ से शुरू किया तो ये गोल घूम के कब आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये समझ सकते हो आप इसको ओमेगा को, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, 8 रेडियंस पर सेकंड यानी 57 डिग्रीज पर सेकंड में, राइट। एम्पलीट्यूड आपको समझ आ गया होगा, 1/4 यानी मैक्सिमम 1/4 पे आ सकता है ना, क्योंकि हमने रिलीज 1/4 किया है, उसके दरमियान ही रहेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, 0 और 1/4 में ऑफसेट करता है, 1/4 फिर 0, 1/4 फिर 0, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। लास्ट टाइम मैंने ये एग्जैक्टली सेम चीज़ डिस्कस की थी, ओनली थिंग इज दैट
इसको हमने न्यूमेरिकल करके सॉल्व किया है, ठीक है। दूसरा सवाल करते हैं हम। इससे पहले मैं आपको बस ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर को होमोजीनियस को सॉल्व करना चाहिए, आना चाहिए बस। तो 3 किस्म के रूट्स होते हैं, पता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे जिसमें इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं अलग, दूसरा है डिस्टिंक्ट रूट्स, और तीसरा क्या है, रिपीटेड रूट्स, ठीक है। तीनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो जब होमोजीनियस इक्वेशन में जब प्योरली इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इसका मतलब क्या है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब सिस्टम में, इसका मतलब ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड सी बात है, मैथ्स वैसे भी आप समझ सकते हैं, जब फ्रिक्शन ना हो तो घूमता ही रहेगा। तो ये कॉस ओमेगा टी से शो किया, ठीक है। कॉस ओमेगा टी मतलब इस साइकिल, ये देखो एक साइकिल खत्म हो गई इस पॉइंट पे, फिर दूसरी साइकिल यहाँ खत्म होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग की है आप यूजिंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिस्टम क्या है आपका, स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो अभी सेकंड वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में मैं आपको एक और न्यूमेरिकल का देता हूँ जो बिल्कुल सिमिलर है। ओनली थिंग इज दैट वी हैव ओनली थिंग वी हैव इज द फ्रिक्शन, हमारे पास डैम्पिंग है, ठीक है। तो सिमिलर बिल्कुल सवाल है, बस आपको ये देखना है कि इसमें डी डेल्टा का कंपोनेंट आपको ऐड करना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, थॉमस कैलकुलस से काइंडली ये सवाल ज़रूर कर लीजिएगा आप, क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है स्प्रिंग मास सिस्टम का। तो नाउ यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 1 2 3 आप कर लीजिएगा, एग्जैक्टली सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने अभी किया है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको एनालाइज कैसे करते हैं जब आप ये सॉल्व कर चुके होंगे 1 2 3। तो ये असाइनमेंट का पार्ट समझ लें, और ये सवाल वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अब असाइनमेंट का सवाल समझ लें, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन बनानी है ये, ठीक है। और बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए, एक 1 2 एंड 4 कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करना है मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाना है, आईवी भी बनाना है, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इट टेक्स 2-3 मिनट टू सॉल्व, ठीक है। थैंक यू।